जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है। यद्यपि थायराइड के रोग में सर्वांगासन हलासन लाभ करता है, मत्स्यासन भी लाभ करता है, जिससे गले विशुद्धि चक्र का विशेष अभ्यास होगा, उससे लाभ होगा। जैसे चलो आपको करवा देते हैं। पद्मासन में बैठो, पीछे झुक गए, मत्स्यासन हो गया। सिर को ऐसे पीछे मोड़ के रखा गर्दन को और हाथ की कोहनियां जमीन पर, अंगूठे को ऐसे पहली अंगुली और अंगूठी इसको पकड़, ये गले और थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। फिर ये भी अच्छा है सर्वांगासन। हलासन भी गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की हाइट के लिए भी सर्वांगासन, हलासन और ये चक्रासन। एक एक आसन को 5-10 सेकंड से प्रारंभ करके आधा मिनट, 1 मिनट और विशेष लाभ के लिए कितनी देर? 5 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और ताड़ासन ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी अच्छे होते हैं। थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन अभी आपको बताया। उसके लिए सिंहासन, फिर ग्रीवासन चालन, कपालभाति और उज्जाई। कपालभाति, उज्जाई और ग्रीवासन करने मात्र से भी थायराइड अच्छा हो जाता है। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाइए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकिए। पहली अंगुली और अंगूठे से पैर की अंगूठी को पकड़िए और कोहनियों को जमीन पर टिकाइए और माथा घुटनों से लगाइए। ऐसे धीरे धीरे आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाना, जिससे जितना बन पाए उतना करना। बच्चे तो आराम से कर लेंगे, बड़ी उम्र में थोड़ी असुविधा होगी। अब किसी को थायराइड की बीमारी है और वजन हो गया 1-1.25 क्विंटल, तो सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन तो कर ही नहीं पाएगा वो, न वो मत्स्यासन कर पाएगा। तो फिर वो कैसे ठीक करेगा अपने थायराइड को? कपालभाति, ऐसे फिर 10-15 सेकंड रोक के रखना और बाएं से बात धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। ऐसे जब भरते हैं, रोक के रखते हैं, तो अपने आप थायराइड, पैराथायराइड ठीक हो जाता है। तो T3, T4, TSH, अनुलोम विलोम फिर साथ में करना पड़ेगा। कपालभाति से थायराइड, पैराथायराइड, अनुलोम विलोम से पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कपालभाति और उज्जाई से थायराइड, पैराथायराइड, T3, T4 फिर TSH, ये 3 का बैलेंस हो गया। और इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। इन तीनों को ठीक करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये 3 तो प्राणायाम। चौथा ये ग्रीवा संचालन, गले को टाइट करके ऐसे 5-10 बार ऐसे घुमाना। फिर सिंहासन, इसमें क्या करते हैं? ऐसे देखो, भ्रू मध्य में ऐसे दृष्टि रखते हैं
जीवा बाहर निकालते हैं और शेर की तरह दौड़ते हैं। कैसे भी बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ करके पैर खोल के ऐसे बैठ जाओ, और जो नीचे ना बैठ सके कुर्सी पर बैठ के ही कर लो। रुक जाओ, फिर गले की मसाज करो। अब गले और थायराइड के लिए बता रहे थे। थ्रोट इन्फेक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्नोरिंग, रात को सोते सोते खर्राटे लेना, स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस रुक जाते हैं, फिर मशीन लगानी पड़ती है, ये हालत हो जाती है। टॉन्सिल, बार बार गला खराब होना, T3 T4 TSS का इम्बैलेंस होना, ये समस्या है। समाधान क्या है? कपालभाति, उज्जाई। उज्जाई किसके लिए? थायराइड और पैराथायराइड के लिए। कपालभाति, उज्जाई, थायराइड, पैराथायराइड के लिए, और अनुलोम विलोम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। 3 अभ्यास तो ये हो गए, चौथा ये, और 5वां ये तो सब कर सकते हैं ना। तो अब जिनको, छोटे बच्चों को भी थायराइड की प्रॉब्लम होने लगी आजकल। माता पिता को थायराइड है, बच्चे को 10-15 साल में थायराइड हो रहा है, और बच्चे बहुत मोटे मोटे होते जा रहे हैं। तो बच्चों को सर्वांगासन भी करा सकते हैं, हलासन भी करा सकते हैं, चक्रासन भी करा सकते हैं, मत्स्यासन भी करा सकते हैं। योग कराते समय यह भी देखना है कि ये कितना कर पाएगा।